students, here is the economics of class 10th and we are going to cover its second chapter now, that is sectors of Indian economy. So let's begin. Here sectors का मतलब है parts or types, parts or we can say bifurcation of Indian economy. Now let's understand what actually economy is. Economy is nothing but a system whereby people earn their living or people earn their income. इकोनॉमी उस सिस्टम को कहते हैं जहाँ से लोग पैसा कमाते हैं. अगर सिंपल भाषा में बोले तो कंट्री को समझ सकते हैं एक इकोनॉमी, सिर्फ समझ सकते हैं, असल में होती नहीं है कंट्री इकोनॉमी, बट वो सिस्टम, उस कंट्री के अंदर वो जो सिस्टम होता है जिसमें पैसा कमाते हैं उसको कहते हैं इकोनॉमी. जैसे अब जो इंडियन इकोनॉमी है उसके सेक्टर्स कितने हैं हम सभी को पता है. दे आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इस चैप्टर को सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट ए एंड सेकेंड पार्ट बी. पार्ट ए में भी 3 सब टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट, फीचर्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स या फिर फीचर्स और मीनिंग्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स. सेकेंड, डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन सेक्टर्स, ये इसका मतलब डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन सेक्टर्स. नेक्स्ट, ऑल सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स, ये पार्ट ए है. ठीक है, और हम विल स्टडी दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. नेक्स्ट, पार्ट बी. इसको पार्ट बी मैंने इसलिए क्लासीफाई किया है बिकॉज इट इज़ अ बाइफर्केशन ऑफ सेक्टर्स ऑन सम अदर बेसिस, लाइक सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऐसे ऊपर हमने पढ़ा था कि सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. लेकिन यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बेसिस पे सेक्टर्स को पढ़ेंगे या फिर उन एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे. नेक्स्ट, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट, इट्स ऑल्सो सेम एज द अबव वन. पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं. Let's look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some other are producing services. इन पिक्चर्स में क्या दे रखा है कि जो एक्टिविटीज़ है वो या तो प्रोड्यूसिंग गुड्स के बारे में से रिलेटेड है या फिर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. These activities are happening around us every minute, even as we speak. इवन एज वी स्पीक कैसे? जैसे मैं टीचर हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग, मैं स्पीक कर रहा हूँ ना, तब भी आई एम रेंडरिंग सर्विसेज, और रेंडरिंग सर्विसेज दैट्स ऑल्सो एन एक्टिविटी. सो दीज सर्विसेज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट एज वी स्पीक. ठीक है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज़? हम इन एक्टिविटीज़ को कैसे समझेंगे उसके लिए एक बेसिस है, दैट इज़ one way of doing this is to group them or classify them using some important criteria. एक किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इनको ग्रुप कर लेंगे जिससे कि हमें समझने में, पढ़ने में, उसकी स्टडी करने में आसानी रहेगी. दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर्स. और इन एक्टिविटीज़ को, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उनको ग्रुप करना ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, और उन ग्रुप्स को कहते हैं सेक्टर्स. अब ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. लेट्स बिगिन. यहाँ से लेकर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ यहाँ तक, इट इज़ ऑल अबाउट प्राइमरी सेक्टर. और इसमें आपके क्वेश्चंस भी आते हैं. सी, देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के मतलब ऐसी एक्टिविटी जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज़ होता है, लाइक एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ. जो मिनरल्स निकालते हैं या फिर जो माइनिंग करते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ माउंटेन्स एंड देयर ओर्स. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी. और दूसरा ले सकते हो एग्रीकल्चर, नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री,
या फिर फिशिंग, फिर सेरिकल्चर, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है दे आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़. नेक्स्ट, टेक फॉर एग्जांपल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. कॉटन का कल्टीवेशन it takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly, not only entirely, on natural factors like rainfall, sunshine and climate. अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कॉटन क्रॉप का. इट इज़ रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज. सोइल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना इसको. दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. ठीक है. वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट्स. दिस ऑल आर नेचुरल फैक्टर्स. दैट्स ऑल्सो द वन ऑफ द रीज़न कि वाई डू वी कॉल इट प्राइमरी एक्टिविटी. इट्स एन एग्जाम्पल, राइट. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder, etc. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है अबाउट द डेयरी, जहाँ पर वी डिपेंड अपॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स. हम जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, जैसे दूसरे जो एनिमल प्रोडक्ट्स है उसके लिए वी आर डिपेंडेंट अपॉन एनिमल्स. और हम अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, राइट. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज. द प्रोडक्ट हियर मिल्क इज ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट. ठीक है, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है. सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स. सो एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्टिंग ऑफ नेचुरल मिनरल्स एंड ओर्स इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. यहाँ पे वो तीनों एग्जाम्पल ख़त्म हो गए. फर्स्ट था कॉटन वाला, सेकेंड एनिमल हस्बेंड्री, थर्ड मिनरल्स एंड ओर्स. नेक्स्ट, when you produce a good by exploiting natural resources, it's an activity of the primary sector. ये आपका क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन होता है. आप चाहो तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बिकॉज बनता है यहाँ से, राइट. नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर. तो आपको लिखना क्या है, ध्यान से सुनना. प्राइमरी सेक्टर इज़ द सेक्टर दैट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन of goods by exploiting natural resources. एक बार फिर से, primary sector is the sector which involves activities related to production of goods by exploiting natural resources. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी. यानी मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग और व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर आता है. तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कुछ चेंज करके, राइट. नेक्स्ट, वाई प्राइमरी. यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई दिस सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर. सिर्फ एक लाइन का आंसर है. दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में. तो ये कह रहा है कि इसको प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे जाके जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके लिए बेस है. यानी कि ये रॉ मटेरियल है और बेस है उन सब प्रोडक्ट्स के लिए जो आगे चल के हम बनाने वाले हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई वी कॉल दिस सेक्टर एज प्राइमरी सेक्टर. तो दोनों क्वेश्चन आते हैं एक मार्क्स में हार्डली, राइट. नेक्स्ट, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर. ये आपके MCQs में आ सकता है. लाइक व्हाट इज अदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर, उसमें एक होगा एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर. ठीक है, क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स. 2 क्वेश्चन तो इस पैराग्राफ में हमने देख लिए और एक क्वेश्चन और बनता है, वो होता है फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स. एक ही बात है. तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर के फीचर्स हार्डली 3 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन. तो आपको 3 पॉइंट्स लिखना है. पहला पॉइंट, देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स. इस पॉइंट को आपको मॉडिफाई करके लिखना है. कैसे? कि आपको लिखना है अंडर दिस सेक्टर एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. एक बार फिर से पेन कॉपी लेके बैठो और लिख लो उसमें. अंडर दिस सेक्टर एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. ये फर्स्ट पॉइंट.
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अंडर द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेक्टर, ये लिखना है, अंडर द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेक्टर वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट एंड we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder and natural resources. ये आपका सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट होगा अब, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. इसका मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ. तो ये थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक.